हेलो विद्यार्थी लोग, ठंड का मौसम धीरे धीरे जा रहा है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की विशेषताएं। पिछले क्लास में आपने जाना था कंप्यूटर क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है, इन सभी के बारे में आपने डिटेल से जाना था। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर की विशेषताएं। ठीक है, उम्मीद करते हैं पिछला वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा था। और मैं अपना नाम एक बार फिर से बता दूं, मेरा नाम है कृष्णा, प्यार से मुझे कहते हैं सभी कृष्णा सर। और मैं ये वीडियो कीट इंटरनेशनल फॉरबिसगंज से बना रहा हूँ। आप यहाँ आके भी पढ़ सकते हैं, बाकी ऑनलाइन आप सीख सकते हैं। तो कंप्यूटर की अगर विशेषताएं की बात करें हम, जिसके वजह से कंप्यूटर इतना फेमस है, अगर इस दुनिया में 7वां अजूबा के बाद कोई 8वां ऐसा चीज है जिसके बिना आप रह नहीं सकते हैं, ये भी एक अजूबा ही कहा जाए, वो है बिजली। या आप ये कह सकते हैं प्राकृतिक 5 तत्व से मिलकर बना है। और 5वां के बाद अगर कोई छठा है जिसके बिना आप रह नहीं सकते, वो है आपका बिजली। अगर सोचिए 1 महीने के लिए बिजली गुल हो जाए तो क्या हो जाएगा। और बिजली के बाद अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो है आपका कंप्यूटर, जिसके बिना आप इस दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर 1 महीना के लिए सारा कंप्यूटर बंद हो जाए तो आप सोच सकते हैं क्या होगा। जिसका पैसा बैंक में रह जाएगा। आज बड़ा बड़ा अस्पताल में कंप्यूटर से ही सारा काम हो रहा है। खैर छोड़िए, लंबा टॉपिक आगे समझाएंगे आपको हम। अब आज हम जानते हैं विशेषता। तो सबसे पहली जो हमारी विशेषता होती है उसमें होता है स्पीड। एक कंप्यूटर बहुत ही स्पीड और तीव्र गति से कार्य करता है। ऐसा माना गया है कि एक नॉर्मल कंप्यूटर 1 सेकेंड को 106 भाग करके जो उसमें 1 भाग बचता है उससे एक काम को पूरा कर लेता है। इसलिए कहा गया कि कंप्यूटर एकदम स्पीड में तीव्र गति से कार्य करता है। ये पहला, सबसे पहला इसका विशेषता हो गया। दूसरा जो होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब पूरा एकदम शुद्ध रूप से। आप एक बात बताइए, आप कंप्यूटर, कैलकुलेटर या मोबाइल से कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो क्या आपको कभी डाउट होता है कि ये गलत होगा? हो ही नहीं सकता है। माइंड सेट है आपका, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, मोबाइल से कोई कैलकुलेशन कीजिए, सामने वाला को दे दीजिए, गलती की संभावना हो ही नहीं सकती है। इसलिए कहा गया एक्यूरेसी। इसको हिंदी में शुद्धता, परिशुद्धता आप जो बोल सकते हैं। तो ये हो गया स्पीड के बाद एक्यूरेसी। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है हाई स्टोरेज कैपेसिटी। जैसा कि आपको हम बता दें, कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क और एसएसडी लगाया जाता है। हार्ड डिस्क पुराना टेक्नोलॉजी और एसएसडी नया टेक्नोलॉजी। अगले क्लास में हम इसका डिटेल में आपको वीडियो बनाकर देंगे। आप जितना मर्जी चाहें, एक कंप्यूटर की क्षमता के अनुसार आपका जितना सपोर्ट करे उसके अंदर हार्ड डिस्क और एसएसडी को लगा सकते हैं, जिसके आधार पर आप उसमें डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अत्यधिक संचयन क्षमता यानी स्टोरेज कैपेसिटी आपको मिलती है कंप्यूटर के अंदर। आप उसको जब चाहें डाटा को स्टोर कर सकते हैं, जब चाहें आप डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं हाई स्टोरेज कैपेसिटी। अच्छा, इसका मतलब नहीं है कि 500 GB का हार्ड डिस्क लगा के 1000 GB स्टोर कर लेंगे, ऐसा नहीं है। जितनी आपकी हार्ड डिस्क और एसएसडी की क्षमता होगी उतना आप डाटा स्टोर कर सकते हैं, जरूरत के अनुसार उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट था वर्सेटिलिटी, यानी बहुमुखी प्रतिभा। एक कंप्यूटर के अंदर बहुत सारा फीचर्स आप देखे होंगे, पूरा दुनिया घूम लीजिए, सारा कंप्यूटर एक ही जैसा आपको मिलेगा। जैसे नॉर्मल कंप्यूटर होता है, बिल्कुल सारा कंप्यूटर आपको उसी तरह मिलेगा। वही कीबोर्ड, वही माउस, वही मॉनिटर, वही सीपीयू। उसी से प्रिंट होता है, उसी से डिजिटल स्कैन होता है, उसी से सीटी स्कैन होता है ना। उसी से आप डिफेंस विभाग में यूज कर सकते हैं। मतलब एक ही कंप्यूटर अलग अलग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की सहायता से अलग अलग काम करके आपको देता है। यही बोलते हैं बहुमुखी प्रतिभा। कभी कभी नहीं सुनते हैं गांव में, है वो फलनमा का जो लड़का है ना, बहुत प्रतिभाशाली है, एकदम बहुत टैलेंटेड है, एक लड़का कितना तरह का काम कर लेता है। ये होता है वर्सेटिलिटी, बहुमुखी प्रतिभा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा डिलीजेंस, यानी कार्य क्षमता। अगर आपको हम सुबह 7 बजे उठा के काम पर लगा दें, रात को 7 बजे तक काम कराएंगे ना, तो 4 बजे चाय मांग लीजिएगा, कहिएगा 2 बार भूख लग गया, अब थक गए हैं। लेकिन कंप्यूटर काम नहीं करता है। बिल्कुल कंप्यूटर काम करता है तो ऐसा करता है कि थकता ही नहीं है। एक कंप्यूटर को 24 घंटा, 7 दिन, महीनों दिन, सालों दिन आप चलाइए। सब कंप्यूटर की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे आप यूट्यूब पे सर्च मारते हैं फलना वीडियो, है ना, कुछ भी सर्च मारते हैं, गूगल में सर्च मारते हैं, वो सब क्या है, वो किसी न किसी कंप्यूटर और सर्वर के अंदर स्टोर है, जो 24 घंटा 7 दिन ओपन रहता है, चालू रहता है, कभी थकता नहीं है, कभी कार्य वो गड़बड़ नहीं करता है, और उसका ध्यान जो है कभी भी उद्देश्य से नहीं हटकता है।
अभी देखिए सब विद्यार्थी सब क्लास में बैठा हुआ है, अब बैठने के बाद अगर बाहर थोड़ा सा जोरदार आवाज़ हो जाए सबका ध्यान भटक जाएगा उधर, एकदम तुरंत उधर जाके देखने लगेगा कि क्या हुआ। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। जब तक आप कंप्यूटर पे कार्य करते हैं कंप्यूटर का ध्यान उद्देश्य से नहीं भटकता है, जो काम वो करता है वो करेगा, उसके बगल में भले बम फूट कहे नहीं फूट जाए। ये होता है डिलीजेंस, कार्य क्षमता, एकदम दृढ़ता के साथ पूरा दिन पूरा रात 24 घंटा जितना काम लेना है आपका कंप्यूटर उतना पावरफुल होना चाहिए, आप उससे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होता है ऑटोमेटिक। देखिए भैया मशीन दो प्रकार का होता है, एक स्वचालित एक हस्तचालित, ऑटोमेटिक और मैनुअल। तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसको एक बार कोनो बात अगर आप समझा दिए तो आपको बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप एक बार उसको समझा दीजिए कि ऐसे करना है, करते रहेगा। 1000 पीस प्रिंटर में लगा दीजिए, कुछ भी छापते रहेगा, आप कहीं भी जाइए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है ऑटोमेटिक मशीन की खासियत। तो एक बार आप इसको कुछ बात समझा दीजिए, उसको करता रहेगा, बार बार उस बात को दोहराने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो हो गया कंप्यूटर का खूबी, पर इसके साथ साथ कंप्यूटर की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है उसका लिमिटेशन। कंप्यूटर भले कुछ भी हो जाए, दुनिया का सारा काम कर ले, लेकिन बिना आपके और बिना हमारे वो कुछ भी नहीं कर सकता है। यही इसकी लिमिटेशन है। बिना इंफॉर्मेशन के, बिना सूचना के, बिना डाटा के, बिना इंसान के कोई काम कर ही नहीं सकता। हाँ, भविष्य में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेंगे, पर वो भी पूरी तरह से अभी सक्सेस नहीं है। तो ये लिमिटेशन वाली जो प्रॉब्लम है वो पता नहीं कब खत्म होगी, और शायद ना हो तभी ठीक। इंसान की भी तो ज़रूरत है, सारा काम कंप्यूटर ही कर देगा तो हम और आप तो भूखले मर जाएंगे। ठीक है, इसलिए लिमिटेशन भी होना ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं आप समझ गए होंगे। ये आराम से याद रखिए, एक बार मेरे साथ दोहराइए। सबसे पहली विशेषता स्पीड, दूसरा एक्यूरेसी, तीसरा हाई स्टोरेज कैपेसिटी, चौथा वर्सटिलिटी यानी बहुमुखी प्रतिभा, उसके बाद डिलीजेंस कार्य क्षमता, ऑटोमेटिक यानी अपने आप हर काम को करना, और इसके बाद भी एक डिमेरिट भी है, उसका नाम है लिमिटेशन, जो कि बिना आपके और हमारे ये कोई काम कर ही नहीं सकता है। उम्मीद करते हैं फीचर्स ऑफ कंप्यूटर की पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा उस टॉपिक में हम लोग मिलेंगे, जानेंगे डेटा ऑन डेटा टाइप्स, यानी कंप्यूटर के अंदर जो डाटा और उसके प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे काम करते हैं, उन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। तब तक के लिए मिलते हैं।